हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में 10th क्लास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों को समझेंगे और उन्हें याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। यदि आपको किसी अन्य क्वेश्चन को समझने और याद करने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा और उसके आंसर को याद भी कराऊँगा। चलिए तो बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, वर्ड मीन्स होता है क्या, इज हो गई हेल्पिंग बार, द बेकर, बेकर को कॉल्ड मतलब कहा जाता है और कहाँ, इन गोवा, गोवा में बेकर को क्या कहा जाता है। तो बेकर किसे कहा जाता है, बेकर उसको कहा जाता है जो होटल वाले होते हैं, जो समोसा कचौड़ी बेचते हैं। बेकर मतलब सेंकने वाले, जो सामान सेंक कर बेचते हैं ना, उनको बेकर कहा जाता है। तो यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गोवा में बेकर को क्या कहा जाता है, उनका दूसरा नाम बताना है। तो लिखा है द बेकर इज कॉल्ड, बेकर को कहा जाता है और क्या कहा जाता है, पेडर कहा जाता है। और कहाँ, गोवा में, गोवा में बेकर को क्या कहा जाता है, पेडर कहा जाता है। जो वहां पर ब्रेड बेचते हैं तो उनको ब्रेड बेचने वाले को क्या कहा जाता है, पेडर कहा जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्या लिखा है, इज मतलब क्या, जो ब्रेड है, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, पार्ट मतलब भाग है, ऑफ मतलब का और किसका, गोवन, गोवन मतलब होता है गोवा के निवासियों का। तो क्या पूछा जा रहा है, क्या जो ब्रेड है ना वो गोवन लाइफ का एक महत्वपूर्ण भाग है। और सेकंड में पूछा जा रहा है कि हाउ मतलब कैसे, यू मतलब आप, नो मतलब जानते हैं, दिस मतलब यह, आप यह कैसे जानते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन किए गए हैं, 2 क्वेश्चन किए गए हैं। पहले में पूछा गया है कि जो ब्रेड है ना गोवा में वो इम्पोर्टेंट भाग है क्या, और दूसरे में पूछा जा रहा है कि आप ये बात कैसे जानते हैं। चलिए तो आंसर समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा है यस, यस मतलब हाँ, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट, यह एक महत्वपूर्ण भाग है। इट जो है ना प्रोनाउंस आया है, किसका आया है, ब्रेड का। जो ब्रेड है ना वो क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, मतलब महत्वपूर्ण भाग है, किसका, ऑफ मतलब का, गोवन लाइफ का, मतलब गोवा के लोगों का ये महत्वपूर्ण भाग है। और अब पूछा जा रहा है कि ये बात हम कैसे जानते हैं। ये पहले का आंसर हो गया कि जो ब्रेड है ना गोवा के लोगों का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो हमने लिख दिया यस मतलब हाँ, जो ब्रेड है ना वो क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है गोवन लाइफ का। अब सेकंड में पूछा जा रहा है ये आप कैसे जानते हैं। चलिए तो आंसर समझ लेते हैं। तो क्या लिखा है, बी नो मतलब हम जानते हैं, दिस मतलब यह बात जानते हैं, बिकॉज ऑफ मतलब होता है के कारण, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, लेकिन उसके साथ ऑफ लग जाता है तो उसका मतलब होता है के कारण। तो क्या लिखा है, बी नो दिस, हम ये बात जानते हैं, और बिकॉज ऑफ मतलब के कारण जानते हैं, किसके कारण, इट्स मतलब इसके, प्रेजेंस मतलब होता है उपस्थिति। जो इट्स जो है ना प्रोनाउंस है, किसका है, ब्रेड का है, मतलब ब्रेड की उपस्थिति के कारण हम जानते हैं। और उसकी उपस्थिति कहां देखी जा सकती, तो लिखा है एट एवरी इंपॉर्टेंट ओकेजन, मतलब प्रत्येक महत्वपूर्ण ओकेजन मतलब होता है अवसर या मौके होते हैं। तो बी नो दिस मतलब हम ये बात जानते हैं, बिकॉज ऑफ मतलब होता है के कारण, किसके कारण, इट्स मतलब इसकी, प्रेजेंस मतलब उपस्थिति के कारण, मतलब ब्रेड की उपस्थिति के कारण। इसकी उपस्थिति कहां देखी जा सकती, तो लिखा है एट एवरी इंपॉर्टेंट ओकेजन, मतलब महत्वपूर्ण अवसरों पर इसकी उपस्थिति देखी जा सकती है। उस अवसरों के नाम लिखे, उस मौके के नाम लिखे हैं। तो लाइक मतलब हो गया, जैसे मैरिज होती है तो वहां पर ब्रेड बनती है, एंगेजमेंट पार्टी हो तब भी वहां ब्रेड का यूज होता है, और क्या हो, क्रिसमस हो, जो क्रिसमस मनाते हैं ना तब भी वहां पर क्या, ब्रेड बनाई जाती है। इस कारण से हम कह सकते हैं जो ब्रेड है ना गोवन लाइफ का एक महत्वपूर्ण भाग है। चलिए थर्ड क्वेश्चन को समझ लेते हैं। थर्ड में क्या पूछा जा रहा है, व्हेन, व्हेन मतलब होता है कब, वुड हो गई हेल्पिंग बार, द बेकर कब मतलब होता है आना, और एवरीडे मतलब होता है प्रत्येक दिन। तो जो बेकर है ना प्रत्येक दिन कब आते थे। और इसमें एक सेकंड क्वेश्चन और है, वाई मतलब होता है क्यों, डिड हो गई हेल्पिंग बार, जो चिल्ड्रन है ना, रन मतलब दौड़ते थे, टू मीट मतलब मिलने के लिए, हिम मतलब उससे, मतलब बेकर से मिलने के लिए क्यों दौड़ते थे, वह कब आता था। और वह जो बच्चे हैं ना, जब वह आता था ना बच्चे उससे मिलने के लिए दौड़ते थे, तो बताना है क्यों दौड़ते थे। चलिए आंसर समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा है द बेकर वुड कब मतलब आता था, ट्विस मतलब होता है 2 बार, आ डे मतलब एक दिन में वह 2 बार आता था। ये पहले का आंसर हो गया। अब पूछा जा रहा बच्चे उससे मिलने के लिए क्यों दौड़ते थे, तो लिखा है जो चिल्ड्रन है ना, रैन मतलब दौड़ते थे, टू मीट हिम मतलब उससे मिलने के लिए, काय के लिए दौड़ते थे, फॉर मतलब के लिए, द ब्रेड बैंगल्स मतलब चूड़ी वाली ब्रेड को खरीदने के लिए, उससे मिलने के लिए दौड़ते थे।
तो क्या बता दिया इसमें, वह कितनी बार आता था, ट्विस मतलब होता है 2 बार आता था। अब बच्चे उससे मिलने के लिए क्यों दौड़ते थे, लिखा है चिल्ड्रन रैन टू मीट, उससे मिलने के लिए दौड़ते थे। काय के लिए, फॉर मतलब के लिए, ब्रेड बैंगल्स मतलब चूड़ी वाली ब्रेड को खरीदने के लिए उससे मिलने के लिए दौड़ते थे।